विकास भी विरासत भी को बढ़ावा देने के अनुरूप राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए द्वारा विकसित संजय वन में बहाल की गई विरासत संरचनाओं का अनावरण किया। 2 ऐतिहासिक संरचनाओं और एक कुएं को उसके मूल गौरव में बहाल किया गया है। ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक जल झरना स्थापित किया गया है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक गजेंद्र सिंह यादव और डीडीए के उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। हाँ, आज हम लोग संजय वन में हैं और यहाँ पर एक यूनिक रेस्टोरेंट को इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है रॉक कैफे। आप देख रहे हैं यहाँ पूरा रॉक ही रॉक है, झरने चल रहे हैं और यहाँ के इकोसिस्टम को देखकर हर चीज़ बहुत ढंग से लगाई गई है। आपने देखा यहाँ लकड़ियों के लॉग्स के चेयर्स को बनाया गया है। रेस्टोरेंट जो है वो एक टेंट के अंदर है जिससे कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है और शाम को रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। यहाँ पर कोई खाना पकेगा नहीं, सिर्फ लाया जाएगा और सर्व किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो यहाँ के जो सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है, उसको ध्यान में रखकर एक एक चीज़ को डीडीए ने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है और मुझे यकीन है कि जो आसपास के लोग यहाँ पर जो आते हैं उनको इसका लुत्फ़ मिलेगा और यहाँ इस जगह को एंजॉय करेंगे। आज एक और स्ट्रक्चर का भी इनॉग्रेशन हुआ है जो पृथ्वीराज चौहान की हवेली कहा जाता है। मैं 2023 में जब यहाँ पर आया था तब देखा था वो जंगल था, पूरी मिट्टी से दबा हुआ वो स्ट्रक्चर था। धीरे धीरे उसको खोजा गया, निकाला गया और उसके बाद रिस्टोर किया है। वो स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर बनकर आया है, वो भी पब्लिक के लिए खुला है, लोग आएंगे देखेंगे। इस तरीके से डीडीए की कोशिश है कि हम दिल्ली की जनता को जितना अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं देने की कोशिश करें और कर रहे हैं। इसको पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर शोज़ हो रहे हैं, आज रॉक कैफ़े का इनॉग्रेशन हुआ है। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और दिल्ली की जनता को दे सकें, कोशिश करते रहेंगे और देते रहेंगे। सर, डीडीए के पार्क की बात करी जा रही है, डीडीए के पार्क में शुल्क लग रहा है, उसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। उसको क्या यहाँ पर भी क्या उसकी कोई फीस लगेगी, कैसा रहेगा? नहीं, फ़िलहाल अभी तो ऐसी कोई फ़ीस नहीं है और जो फ़ीस लगी है मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि आपने सवाल पूछा है। वो मात्र 20 रुपये की है और वो इस वजह से लगाया गया है कि अगर वहाँ कोई फ़ीस नहीं होगी तो जो वैगाबॉन्स होते हैं, भिखारी होते हैं, वो सब फिर अंदर चले जाते हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स उसके अंदर चले जाते हैं, उसको गंदा करते हैं और कभी कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है, चेन स्नैचिंग वगैरह भी हो जाती है। तो एक छोटी सी फीस को रख कर उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है और 200 रुपये में तो आप एक महीने का पास बना सकते हैं। वो फीस ना के बराबर है। तो मेरी तो उन सभी से ये गुजारिश है कि उसको एक बहुत पॉजिटिव वे में लें और चंद लोग हैं जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया है, लेकिन मेरे पास जो खबर आ रही है वहाँ लोग बड़ी खुशी से अंदर जा रहे हैं क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा मिलता है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये तो दोनों पहलू होते हैं, इसमें कोई बात नहीं। सर, आपने यहाँ पे निरीक्षण किया, दौरा किया, तो आपने कुएं से पानी निकाला है और यहाँ का पृथ्वीराज चौहान के किले को आप देख रहे हैं, यानी कि आप एक तरीके से गाइड हो गए। सर, हमें भी बता दीजिए कि पानी कैसे निकलेगा और कैसे क्या होगा। सर, बचपन की कुछ यादें आई है? देखिए, जब मैं यहाँ पहली दफ़े आया था तो एक देखा था कि ये कुआं जो है गंदगी से भरा हुआ है और लग रहा था कि ये कुआं है। उसको थोड़ा सा ऊपर से जब गंदगी हटाई गई तो देखा हाँ कुआं निकल के चला रहा है और वो बिल्कुल धंस गया था। उसको साफ़ करना, उसके बाद उसको रिस्टोर करना, उसमें काफ़ी समय लगा और मेरी इच्छा थी कि पुराने समय में जैसे गाँव में कुआं हुआ करता था, लोग कुएं से पानी निकाला करते थे, इसलिए आपने देखा होगा बाल्टी भी लगाई गई है, रस्सी भी लगाई गई है। तो जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उसको बच्चे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं, हम आपने तो देखा है। तो उसको एक बार रिवाइव करने की कोशिश की गई है कि बच्चे आएँ यहाँ पर देखें उसको पानी। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दक्षिणी दिल्ली के निवासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को जो तोहफा दिया है, मैं उसके लिए दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस संजय वन में पृथ्वीराज जी की हवेली को विकसित किया गया, डेवलप किया गया है, देखने में बनती है।
और दिल्ली के लोगों से हम अपील करेंगे कि एक बार संजय वन में ज़रूर आएँ। और एलजी साहब ने, चाहे वो पृथ्वीराज जी की हवेली हो या कुछ और बहुत अच्छे जो टूरिस्ट स्पॉट उन्होंने डेवलप किए हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली की बात छोड़िए, आसपास में भी हमें इतना सुंदर क्षेत्र, इतना सुंदर विकसित क्षेत्र देखने को मिलता नहीं। ग्रीनरी है, क्लीन एयर है, और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग इसका आनंद उठाएंगे और हम इसका भरपूर प्रचार करेंगे। आज हमारे साथ इस क्षेत्र के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, पूर्व निगम पार्षद आदरणीय बहन आरती यादव जी, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। एलजी साहब के साथ हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, मैं इन सभी के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही लगन के साथ कार्य किया और पिछले 2 सालों से दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस एरिया को विजिट कर रहे थे, और आज देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैं सपना देख रहा हूँ। अब दिल्ली में हमारे पास इस तरह की जगह है कहाँ। हम लोग कॉलेज में थे तो सूरजकुंड जाते थे, बड़कल लेक जाते थे। अब सूरजकुंड बड़कल लेक से 1000 टाइम बेटर संजय वन है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की हवेली है, और वो हवेली भी खंडर में तब्दील हो गई थी। उसको किस तरह से इन्होंने डेवलप किया है, किस तरह से उसको एक नई शक्ल दी है, तो देखने में बनती है। मैं आदरणीय उपराज्यपाल जी का, आदरणीय दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सांसद आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संजय वन, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में छोड़ दिया था, उसी संजय वन की जो स्थिति है वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, बहुत शानदार बनाई है। प्राकृतिक वातावरण में आधुनिक संसाधनों का एक अगर कोई अच्छा उदाहरण दिल्ली में अगर देखना है तो मैं निवेदन करता हूं दिल्ली की जनता से कि वो आए और संजय वन में एक बार विजिट करें। आदरणीय एलजी साहब ने हमारे दिल्ली को ढेर सारे तोहफे दिए, उनमें से एक तोहफा ये भी है जो संजय वन का उन्होंने इतना सुंदर पुनरुत्थान किया है, इतना अच्छा कैफ़े पीछे चालू कर दिया। तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर जो युवा है, हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं, वो सब यहाँ आए। मैं तो आग्रह करती हूँ आप आइए, अपनी किट्टी पार्टियाँ भी यहाँ करिए, अपने आपको कोई उत्सव मनाने हैं, कोई महिला उत्सव करना है, कोई तीज का उत्सव करना है, वो सब आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अब संजय वन के अंदर ही इतना सुंदर सा कैफ़े यहाँ खुल गया है कि सारी चीज़ें आपको यहीं उपलब्ध होंगी। बच्चे यहाँ के पिकनिक कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो संजय वन में आपको मिलेगी, शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण। तो इतना अच्छा तोहफा एलजी साहब ने हम लोगों को दिया है और इसका फायदा हम सबको उठाना चाहिए। उपराज्यपाल ने मई 2023 में पहली बार संजय वन का दौरा किया था, तो ये स्थल जीर्ण शीर्ण और दयनीय स्थिति में था, जिसमें विरासत संरचनाएं ढह रही थीं और चारों ओर पेड़ पौधे, गंदगी और कचरा फैला हुआ था। वर्षों की उपेक्षा ने यहाँ की सुंदरता को ढक दिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऐतिहासिक संरचनाओं का संरक्षण के कार्य को मिशन मोड में शुरू किया जाए। डीडीए ने विभिन्न जीर्ण शीर्ण विरासत संरचनाओं को उनके प्राचीन ऐतिहासिक गौरव में बहाल किया गया है। इस स्थल को एक सार्वजनिक हरित स्थल में बदल दिया गया। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।